डीआईजी विवेकानंद ने नवगछिया के न्यू पुलिस लाइन में पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अपराध नियंत्रण को लेकर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपराध पर नियंत्रण करना पुलिस की प्राथमिकता है। इसके लिए सबसे जरूरी अनुसंधान की गुणवत्ता है। उन्होंने अभियुक्तों की गिरफ्तारी और मामले के त्वरित कार्रवाई करने को इसके लिए काफी महत्वपूर्ण बताया है। वारदात के बाद अपराधों की त्वरित गिरफ्तारी से समाज में पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है। नवगछिया जिला में पुलिसिंग के विभिन्न आयामों पर चर्चा की गई, जिसमें कि थाना प्रभारी तक के पदाधिकारियों को मेरे द्वारा संबोधित किया गया और इस संबंध में जो मेजर सिर्स होते हैं अपराध के, जिसमें हत्या है, डकैती है, लूट है, रंगदारी है, अपहरण, इन सब मामलों की प्रत्येक वर्ष के आधार पर समीक्षा की गई और उसमें आवश्यक निर्देश दिए गए हैं ताकि दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो और जहां अनुसंधान या साक्ष्य हेतु कांड लंबित हैं उस पर भी निर्णय लेने के लिए आदेशित किया गया है। खास लक्ष्य, खास दिशा निर्देश यह है कि हर एक को मेजर कांड में कम से कम एक गिरफ्तारी सप्ताह में करने का निर्देश दिया गया है। यदि हम इस न्यूनतम टारगेट को भी रखें तो नवगछिया जिला में 50 गिरफ्तारी एक माह में संभव है मेजर सिर्स में। इसके अलावा अविशेष कांडों, जो कि छोटे मोटे कांड होते हैं, उसमें भी निष्पादन में तीव्रता लाने का निर्देश दिया गया है। डीआईजी ने पुलिस पदाधिकारियों को जघन्य कांडों में गिरफ्तारी सुनिश्चित करने, प्रत्येक थानों को सप्ताह में एक जघन्य कांड में गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के साथ साथ छोटे मामलों में भी तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। वहीं विक्रमशिला सेतु और पथ पर जाम की समस्या के बारे में डीआईजी ने कहा कि जिले में नई व्यवस्था लागू की गई है। इस क्षेत्र को नो ओवरटेक जोन घोषित किया गया है। ओवरटेक करने पर पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। कि जो अपराध नियंत्रण है वह हमारी प्राथमिकता है और अपराध नियंत्रण का सबसे अच्छा माध्यम है अनुसंधान की गुणवत्ता सुधारें और जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हो। उनकी गिरफ्तारी होने से, अभियुक्त और फरारी की गिरफ्तारी होने से समाज में भी एक अच्छा मैसेज जाता है और इसके लिए हम लोग सतत प्रयासरत हैं। थाना टारगेट में तो किसी पे कार्रवाई या किसी तरह शिकायत अभी सब थानों को निर्देशित किया गया और उनके कामों की समीक्षा जो है 1 महीने के बाद की जाएगी। यदि किसी थाने से ज़्यादा शिकायत प्राप्त होती है तो उस संबंध में उसकी जांच कराई जाएगी। आवश्यक होगा तो मैं स्वयं जाकर निरीक्षण करूंगा और ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। जो है मुख्यालय से प्राप्त हो चुका है और संभवतः 1 से 2 दिन में वह आ भी जाएगा। इसके अतिरिक्त जो व्यवस्था लागू की गई है इसमें कमिश्नर साहब का भी बड़ा सहयोग रहा है और इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारी भागलपुर ने भी काफ़ी रुचि ली है, सीनियर एसपी भागलपुर ने भी रुचि लिया है। सभी मिलकर काम कर रहे हैं और एक तो नो ओवरटेक जोन इसको घोषित करने के बाद उसको निरंतर अनुश्रवण किया जा रहा है और जो भी वाहन ओवरटेक कर रहे हैं उस पर फाइन की व्यवस्था निरंतर लागू है। इसके अतिरिक्त जो भी संसाधन जरूरत है उसके अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने हत्या, डकैती, लूट, रंगदारी, अपहरण जैसे मामलों की वर्षवार समीक्षा की है। इसे लेकर डीआईजी ने कहा कि गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं होने और साक्ष्यों और अनुसंधान के अभाव में कांड लंबित हैं। इसके अलावा शराबबंदी पर जिले में एंटी लिकर टीम का गठन किया गया है। शराब को लेकर के एएलटीएफ जो एंटी लिकर टास्क फोर्स की टीम हर जिला में बनी हुई है और उसके कामों का निरंतर अनुश्रवण होता है और उनके द्वारा गिरफ्तारी और बरामदगी, ये दोनों पर हम लोग भी नज़र रखे हुए हैं और उसमें और सुधार लाए, इसके लिए सतत प्रयास जारी है। बता दें कि इससे पहले पुलिस लाइन में डीआईजी के आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज, एसडीपीओ दिलीप कुमार, मुख्यालय डीएसपी सुनील पांडे के अलावा कई वरीय पुलिस अधिकारी और थाना अध्यक्ष मौजूद रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागलपुर से अंजनी की रिपोर्ट।